Hello guys, welcome to our DSA 90 Days for Placements course, and today we'll be solving this problem, longest common prefix. Very interesting problem. This problem of 14 lead code. So let's see. So हमें दे रखा है राइट ऑफ हमें बेसिकली एक फंक्शन लिखना है टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन prefix string amongst an array of string. If there is no common prefix, we return an empty string like that, right? So what we have given is, so for example अगर ये string मेरे को दे रखी होती flower, flow and flight, तो इसमें longest common prefix string कौन सी है? F सब में है, हाँ है. FL सब में है, हाँ है. FLO सब में है, नहीं है, राइट? तो FL इज द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग दैट इज कॉमन अमंग ऑल द स्ट्रिंग्स. तो इस केस में हम FL रिटर्न करेंगे. अगर इसकी बात करें डॉग, रेस, कार एंड कार, सो वी सी की स्टार्टिंग से कुछ भी कॉमन नहीं है इन स्ट्रिंग्स में, सो दैट्स व्हाई वी रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग. नाउ दैट वी नो दिस, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन क्विकली. हमें एक एरर स्ट्रिंग दे रखा है और हमें बेसिकली लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स उसका रिटर्न करना है. Very simple question. There are two algorithms that we can talk about. First is, for example, let's say this is the string error that has been given to me. तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी जैसा सोच सकता है कि भाई चेक करना. ओके, तो मैं कुछ ऐसा सोच सकता था कि फॉर एग्जाम्पल ये दो स्ट्रिंग की बात करते हैं, ठीक है, ये दो स्ट्रिंग की बात करते हैं. तो इसमें बेसिकली कितना कॉमन है? इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये कॉमन है, विच इज दिस पार्ट LEET, like lit is the common part among this. या है ना. तो बेसिकली इन दोनों में मेरे को दिख रहा है कि LEET कॉमन है. तो इन दोनों का मैं बेसिकली कंबाइन करके ऐसा कुछ रिजल्ट लिख सकता था कि इनका कॉमन है LEET, ठीक है, मतलब कि 4 कैरेक्टर का कॉमन है. अब मैं बात करूँ, फिर मैं कर सकता था कुछ ऐसा कि इन स्ट्रिंग को लूँ और इन दोनों में कंपेयर करके देखूँ, ठीक है. तो ऑलरेडी आई नो कि मेरा 4 का विंडो था. अब मेरे को देखना है कि इसमें कितना कॉमन है. इसमें भी 4 का बेसिकली कॉमन है, तो दिस इज ऑल्सो 4. And then when I go below, right, now see my maximum window कितना हो सकता है? पहले 3 स्ट्रिंग्स में मेरे को कॉमन मिला है 4 का. अब इसमें मैं देखूंगा कि भैया मेरे को 4 तक ही जाना है, उससे आगे नहीं जाना, क्योंकि बाकी स्ट्रिंग्स में केवल 4 ही कॉमन थी. तो व्हाट आई कुड हैव डन, आई कुड स्टार्ट स्कैनिंग अगेन इन दोनों के बीच में, और मुझे पता चलेगा कि जो मेरा विंडो है एक्चुअली दैट इज ऑफ 3, राइट, 3. तो इसलिए इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा? दैट विल बी 3. 3 is the longest common prefix string from the start. And then what we can do, we can take any string, कोई भी एक string उठा लेंगे और उसमें बेसिकली 0 से 3 तक, लाइक 3 एक्सक्लूसिव जो भी स्ट्रिंग बनेगी उठा लेंगे. तो 0, 1, 2, तो 0, 1 एंड 2, तो ये हम बेसिकली रिटर्न कर देंगे अपने आंसर. सो दिस इज वन वे टू अप्रोच दिस. लेट्स क्विकली सॉल्व दिस एंड सी कि हम इसको बना पाते हैं कि नहीं बना पाते. ओके, सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम माय loop first. So for n is equal to 0, I less than strs dot length, and then I is equal to I plus 1. okay, so actually अगर आप देखो तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इस स्ट्रिंग को उठाया, इसको इसके साथ कंपेयर किया, हमें एक लेंथ मिली, राइट. फिर हमने क्या किया, इसको उठाया, इसके साथ कंपेयर किया, फिर इसको उठाया, इसके साथ कंपेयर किया, वेट दैट. सो वी आर I is basically stopping till here, right. So we have to go one less, not till the end. So what I'll do, I'll subtract this from here. And let me say that my first string is, let's call this string first is equal to strs of I, and then my second string is strs of second is equal to strs of I plus 1. okay, now I have to find कि इनके बीच में common कितने characters हैं. Before that, what I can do, I can maybe take a minimum length which is equal to इसको minimum length पारी दे देते हैं. It will be like first string का length दे दो एक बार के लिए, just for the sake of it. So we'll give it the first string का length, and this is what it's written, right. एंड में हम क्या करेंगे, हमारी जो भी मिनिमम लेंथ कैलकुलेट होगी कि हमारी जो विंडो की साइज थी, what we can do, we can take any string and start take a substring of it from 0 to 3 का 3 एक्सक्लूसिव, right. So 0, 1 and 2, that's something we can take. तो मिन लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे हर टाइम कि कितना हमें मिल रहा है, राइट. So what we'll do, we'll start with, let's say int j is equal to 0, and then what we can do, while j is less than math.min of strs of I का length, right, and strs of I plus 1 का length, right. बेसिकली इस स्ट्रिंग का लेंथ विच इज 5, इन स्ट्रिंग का लेंथ बेसिकली 4 और 4 8, राइट. सो दिस सी मैं कैलकुलेट करूँगा, मैं एक्चुअली बाहर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ. सो लेट्स कॉपी दिस एंड let's say this is min is equal to this thing. okay, while j is less than min, and if
we see that str's of I dot char at j, if this is not equal to str's of I plus 1 dot char at j, अगर ये एक कैरेक्टर हमारे बराबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, फिर ये इसके बराबर नहीं था, राइट. सो दिस इज समथिंग वी आर डूइंग. इस केस में हम क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे. ओके, एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंक्रीज आवर लेंथ बाय 1 एंड ओके, एंड देन व्हाट वी हैव गॉटन सम j, राइट. तो इस केस में j मेरे को मिल जाएगा 0 1 2 3 4, 4 में मेरे को j मिल जाएगा. तो बेसिकली मैं अपनी मिन लेंथ को अपडेट कर सकता हूँ. मिन लेंथ इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन ऑफ मिन लेंथ एंड j. ठीक है, तो ये अपने को लेंथ मिल गई. एंड देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिटर्न str's of 0, जो पहली स्ट्रिंग थी हमारी, उसकी मैं से सब स्ट्रिंग निकाल लूँगा फ्रॉम 0 टू मिन लेंथ तक. ठीक है, तो एक बार वापस से क्विक रिपैक कैप कर लेते हैं. बेसिकली पहली अगर ये स्ट्रिंग ही ले लें अपन, लेट्स कॉपी दिस एंड जस्ट पेस्ट इट हियर. ठीक है, तो हमारी मिन लेंथ क्या हो गया, मिन लेंथ अभी हमारा 6 हो गया. ठीक है, देन वी स्टार्ट लर्न दिस अगेन, वी कॉपी एंड वी डू हियर पेस्ट इट. ठीक है, तो and let me just arrange this quickly and this. okay, so अब इसको शुरू करते हैं. so I is pointing to 0 right now, so हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग हो गया ये और सेकंड स्ट्रिंग हो गया हमारा ये. ठीक है, और हमारा j है, j कहाँ पे हो रहा है, 0 पे स्टार्ट हो रहा है, और j इसको भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी j है. ठीक है, और फिर हमने एक मिन कैलकुलेट कर लिया, तो इन दोनों में 4 वाली लेंथ हमने कैलकुलेट करी, तो मिन हमारा हो गया 4. ठीक है, तो हम 4 तक ही जाएंगे. हम देखेंगे कभी भी इसका कैरेक्टर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हम ब्रेक कर जाएंगे. इसमें अभी ये बराबर है तो जे आगे बढ़ेगा, राइट. इसमें ये भी बराबर है तो ये बराबर है तो ये भी आगे बढ़ेगा. ये भी बराबर है तो ये भी आगे बढ़ेगा, एंड देन ये भी आगे बढ़ेगा. ये भी बराबर है तो ये भी आगे बढ़ेगा, एंड देन ये भी आगे बढ़ेगा. और हम मिन को क्रॉस कर जाएंगे तो विल ब्रेक इट आउट ऑफ दिस, एंड देन मिन लेंथ हमारा कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे 4 अब तक. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वापस से हमारा शुरू होगा I1 हो जाएगा. I1 पे हम बेसिकली ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगी और ये सेकंड स्ट्रिंग हो जाएगी. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट लाइक दिस इज j एंड दिस इज j. और मिड लेंथ हमारा कितना अपडेट हो गया था, मिड लेंथ भी यहाँ पे लिख लेते हैं. मिन लेंथ हमारा अपडेट हो गया था 4 से. ठीक, अब तक हमें 4 कैरेक्टर्स मिल गए हैं, जो कि बेसिकली ये विंडो का साइज, राइट. जो विंडो हमने बनाई थी, इस विंडो का साइज अब तक हमें इन 2 स्ट्रिंग पे 4 मिल गया, या फिर बेसिकली इन 2 स्ट्रिंग पे 4 मिल गया. Now what we can do, we can start with the second and third string, और इस पर बेसिकली ये इसके बराबर है, हाँ है, तो इनको आगे बढ़ा दो. ये इसके बराबर है, हाँ ये भी बराबर है, तो आगे बढ़ा दो. ठीक है, इस केस में हम देखेंगे कि दे आर नॉट इक्वल, तो इस केस में हम ब्रेक कर जाएंगे. और जे बेसिकली हमें ये दे रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज सो फार मैच्ड, राइट. तो जे हमारा फिर मिलन हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा. और फिर हम क्या करेंगे, पहली स्ट्रिंग हमने उठाई, उसमें से हमने बोला कि 0 से 2 के बीच में 2 एक्सक्लूसिव, तो बेसिकली 0 and 1. तो FL is something we can will return here. So let's run this. And it works. Let me submit this. And it works. Great job. Okay. So एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते थे कि जब भी मेरा j जो है बेसिकली, राइट, इफ़ माई j इज़ इक्वल टू मिन लेंथ, राइट, तो इस केस में हम यही भी ब्रेक कर जाते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मान लो कि इन दोनों में लीट इसको उठा के निकालता हूँ. मान लो कि ये हमारा इतना मैच हो गया था. ठीक है, ओके. Now what would have happened is when we are trying to compare the second and the third string, तो इसमें क्या हो सकता था कि let's say कि ये string भी यहाँ पे अवेलेबल, ये जो है ये भी यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हमें केवल विंडो तक ही चेक करना है, राइट. हमें केवल विंडो तक ही चेक करना है. तो इवन दो दिस CO आर मैचिंग विथ ईच अदर, वी कैन नॉट फाइंड एनी और ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग हम ढूंढ ही नहीं सकते. लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, कॉमन प्रीफिक्स हम ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी विंडो की साइज़ यही है इन दोनों के बीच की, राइट. So that is, this optimization is basically a resemblance of that. Okay, so let's run this. ये भी चल ही जाएगा. Let me submit it. ठीक है, तो ये भी चल रहा है. This was just an optimization. इसके बिना भी आपका कोड चल ही रहा था. Anyways, let's talk about the space and time complexity. So time complexity की अगर मैं बात करूँ तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, एक स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग को लिया अपन ने, है ना, एक बेसिकली सारी स्ट्रिंग पे अपन जा रहे हैं. फिर वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि सारी की सारी स्ट्रिंग सेम, लेट्स से सारी स्ट्रिंग एप्पल होती, राइट. तो होता क्या, आप इस केस में हर स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को मैच कर रहे हो, तो वी कैन से मे बी काउंट ऑफ
all characters in strings is my time complexity. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बस हम यहाँ पे केवल आउटपुट में ही एक सब स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर रहे हैं, उसके अलावा हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा है. तो यू कैन से ईदर इट इज़ कांस्टेंट और यू कैन चेक विद इंटरव्यूअर कि वो आउटपुट को भी कंसिडर कर रहे हैं क्या. तो इन दैट केस यू कैन से कि दैट विल बी द बेसिकली लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, राइट, और बेसिकली लेंथ ऑफ द मिनिमम साइज स्ट्रिंग इन आर STRs array. Okay, so this should have made sense to you, which we have already debugged here. So let me quickly copy this and paste in my code. Okay, and let's talk about another thing, what we could have done. इसमें क्या हो रहा है ना, मान लो कि ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं आप, और हो सकता था कि ऐसा हो सकता था कि ये कोई एक स्ट्रिंग होती जो कि ऐसी होती, राइट, ऐसी होती, बस ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है. तो इसमें आप क्या कर रहे थे, इसको आपने पूरा एनालाइज किया, फिर ये विंडो निकाली, इसको आपने फिर इसको एनालाइज किया, ये विंडो निकाली, फिर आपने इसको एनालाइज किया, ये 3 की विंडो निकाली, फिर फाइनली आपने देखा कि ये तो किसी से ही मैच नहीं कर रहा, तो आपने फिर 0 की विंडो मिल गई आपको, फिर अपने आप एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देते. नाउ थिंक अबाउट दिस गाइस. सो अपन ने क्या ना बहुत सारे कंपैरिजंस किए हैं, राइट, बिफोर, एंड इट कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ अगर इसको भी किसी तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट में ले आते हैं, राइट. And that is what we can actually optimize in a way. Let me show you how. So for example, let's say these are the 3 strings are given to me. What I can do is at one iteration, I can just go through all these characters and see हर एक string के पहले character में check कर लेता, भाइयों क्या तुम्हारे पास ये character जो पहला character है तुम्हारा वो मैच कर रहा है क्या बाकी एक दूसरे से. तो कह रहा है हाँ भाई हाँ कर रहा है, तो चलो आगे चलते हैं. ठीक है, इस केस में वापस देखते हैं भाई, इस केस में भी सारे पहले ये कैरेक्टर मैच कर रहा है क्या हर स्ट्रिंग में, हाँ भाई यहाँ पे भी कर रहा है, चलो आगे चलते हैं. फिर यहाँ पे देखते हैं हम ये इससे मैच कर रहा है बट ये इससे मैच नहीं कर रहा, तो इस केस में बेसिकली हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया. और बेसिकली आप कह सकते थे कि यार अगर यहाँ पे खत्म हो गया तो जो भी मेरा आई था, राइट, यहाँ से यहाँ एक्सक्लूसिव, यहाँ से बेसिकली मैं कोई भी स्ट्रिंग उठाता हूँ उसकी सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देता, तो मैं यहाँ पे मैं F1 रिटर्न कर देता. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिकल स्कैनिंग. वी आर स्कैनिंग we are basically going or scanning it vertically at a time, right. हर एक स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर उठा के वर्टिकली हम उसको स्कैन कर. ओके, सो लेट्स क्विकली कोड दिस. सो मैं इसको एक बार वापस से वो कर देता हूँ एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो हमें क्या करना है, इसमें भी हम पहले क्या करेंगे ना, हम एक और काम कर सकते थे कि हम इसमें से सारे में से जो मेरी क्योंकि हम हर कैरेक्टर पे जा रहे हैं, राइट, तो आर आई विल गो थ्रू समथिंग लाइक लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, और उसमें भी बेसिकली हम अवॉइड करने के लिए वी कैन जस्ट कैलकुलेट द मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग, राइट. हमारी विंडो भी जैसे जा रही थी फिर ऐसे जा रही थी फिर ऐसे जा रही थी, राइट. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट गो टिल द लास्ट, और बेसिकली द मिनिमम जिसकी लेंथ है इन सारी स्ट्रिंग्स में से उसकी बस लास्ट तक जाएंगे, और बस उससे ज़्यादा तो बेसिकली हमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स मिल नहीं सकता, राइट. सो दैट इज समथिंग वी विल डू. सो लेट्स कैलकुलेट दैट. सो min लेंथ इज इक्वल टू str0, फर्स्ट स्ट्रिंग का लेंथ ले लिया अपन ने. And then what we're doing, we're going through each string in strs, and min length is equal to math dot min of min length and str का length, right. तो हमें क्या मिल गया, हमें बेसिकली वो मिनिमम लेंथ मिल गई जिस केस में 4. अब अपने क्या करना है, हमारा i जो है बेसिकली जाएगा फॉर int i is equal to 0, i less than min length, and then i is equal to i plus 1. Okay, this min length is basically the 4th length, right. तो हर एक इटरेशन में अपन को क्या करना है, ये सारे कैरेक्टर उठाने हैं हर एक स्ट्रिंग के, और मैच ये चेक करना है कि ये वाला इससे मैच करे, ये वाला इससे मैच करे, राइट. सो ओके, सो लेट्स, तो इसको अपन कैसे करेंगे, अपन कहेंगे कि भैया चलो मेरा एक जे बना लेता हूँ मैं, ठीक है, जे बना लेता हूँ, और जे बेसिकली मेरा चल रहा है जे 0 पे यहाँ पे, फिर जे इज इक्वल टू 1 और फिर j इज इक्वल टू 2, ठीक है. और हर में बेसिकली जो भी हमारा i है, राइट, i बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा था, राइट. इस पे एक कैरेक्टर पे हम देखेंगे कि j, ये सारी स्ट्रिंग्स में i वाला कैरेक्टर जो है इस इंडेक्स पे वो सारे मैच करने चाहिए, और अगर नहीं मैच करेगा तो बेसिकली जो भी i था हमारा, राइट, उससे पहले की सब स्ट्रिंग हम रिटर्न कर देंगे. ओके, सो लेट्स डू दिस. सो वी कैन राइट int इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 0, एंड देन while j is less than what, j is less than 1 2 3, which is basically array का length, right. So j is less than strs dot length, and then for each string we are going to see that if strs
of j dot char at I if it is not equal to strs of j plus 1 dot char at I. If that is the case, then we can simply return strs of anything, maybe 0 is fine, right? 0 dot substring from 0 till I. ठीक है, अगर ऐसा है. अदरवाइज विल जस्ट टू j इज इक्वल टू j प्लस 1. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली हमारा जो j है, राइट, j इज बेसिकली गोइंग थ्रू ईच ऑफ द स्ट्रिंग, और उस पर हम बेसिकली चेक कर रहे हैं कि उसका जो ith कैरेक्टर है वो नेक्स्ट वाले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट. तो वी आर एक्सेसिंग j प्लस 1. सो हमारी अगर लास्ट इंडेक्स पे पहुँच जाएगा तो ये हमारा इनवैलिड इंडेक्स हो जाएगा. सो आई कैन डू j माइनस 1. एंड और कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे, और एक ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं जहाँ पे लुक्स लाइक दिस विल बी ऑन, एंड देन फाइनली इफ वी एवर कम्ड आउट ऑफ दिस मीन्स कि वी कैन रिटर्न समथिंग लाइक strs of 0 डॉट सबस्ट्रिंग फ्रॉम 0 टिल I. ठीक है, क्योंकि I पूरा खत्म हो गया और बेसिकली वो हम सारी सबस्ट्रिंग उठा सकते हैं, क्योंकि इस इधर हमें कभी वो कैरेक्टर ऐसा मिला नहीं जो कि दूसरे वाले से इक्वल नहीं है, राइट. सो मे बी वी कैन पुट दिस ऑल्सो एज अ I और एज अ वाइल लूप. सो int i is equal to 0 and then while I is less than min length and okay, and then here we can do I is equal to I plus 1. Okay, so let's run this, and this is a compilation error. Or this should be a string, sorry, my bad. Let's run this, and it works. Let me submit this, and it works as well. Right, तो एक बार के लिए एग्जाम्पल लेता हूँ क्विकली से, और इसको भी हम लोग डिबग कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया. तो लेट्स से वी राइट इट हियर. ठीक है, तो हमारा इसके बाद मिडलेन क्या हो जाएगा, मिडलेन हमारा हो जाएगा 4, राइट. सो मिडलेन इज 4 एंड देन आर I इज 0, एंड फॉर ईच स्ट्रिंग लेट्स राइट लाइक दिस, राइट. इसको थोड़ा सा वर्टिकल में लिख देते हैं जैसे हमने इसको सोचा था इस एग्जाम्पल को. ओके, एंड देन ओके, देन आर I इज हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड j इज बेसिकली जा रहा है, j पहले j 0 था, right, j is 0 initially for each I. Okay, then we say कि इस string का character at I is it equal to this? Yes it is, right. तो हमारा j जो है वो हमने अगले पे ले गए, right. तो हमारा j यहाँ पे था, तो अभी हमारा j कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा j बेसिकली यहाँ पहुँच जाएगा. फिर हम बोलेंगे इसका भी ith कैरेक्टर इसके ith कैरेक्टर से मैच कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, राइट. तो फिर हमारा j वापस से यहाँ से नेक्स्ट वाले स्ट्रिंग पे चला जाएगा. ठीक है, ठीक है. इसके बाद फिर हमारा I आगे बढ़ेगा, राइट, और J हमारा है जो है, राइट. J हमारा वापस से यहाँ से शुरू होगा. इस पर भी देखेंगे L मैच कर रहा है, तो फिर से हमारा I आगे बढ़ेगा. ठीक है, फिर अभी J हमारा यहाँ पे, इस पर देखेंगे ये कैरेक्टर मैच कर रहा है, तो J हमारा यहाँ पे आ जाएगा. फिर अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये जो J इस स्ट्रिंग में, J स्ट्रिंग में जो ith कैरेक्टर है वो अगली वाली स्ट्रिंग से J प्लस 1 स्ट्रिंग से उसका कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा. तो इस केस में बेसिकली हमने सबस्ट्रिंग रिटर्न कर दी कहाँ से, 0 से लेके ith तक. I इज एक्सक्लूसिव, राइट, मतलब I को हम इंक्लूड नहीं कर रहे इस केस में. तो वो हमारी सबस्ट्रिंग होती है, और हमने यहाँ पे रिटर्न कर दी. और बेसिकली अगर हम कभी भी इसके अंदर नहीं आए, इसका मतलब कि सारी की सारी स्ट्रिंग्स हमेशा मैच कर रही थी, राइट. तो इस केस में अपन ने क्या किया, और तो बेसिकली अगर मान लो सारे के सारे फ्लावर होते हैं, जैसे ये भी फ्लावर है और ये भी फ्लावर है, तो कभी भी हमने ये केस में नहीं गए और हमारा I फिर बाहर आ गया, है ना. तो उस केस में हमने क्या रिटर्न करा, इस सबस्ट्रिंग का 0 से लेके एंड तक. ओके, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी द सेम फॉर दिस ऑल्सो. सो इट विल बी सम ऑफ ऑल द काउंट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, एंड देन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन कांस्टेंट, और यू कैन से द साइज ऑफ द min length string. Okay, so that is it for this video guys. I hope you understood this and just go through this. This is very simple. It's about vertical scanning. और ये जो I और J वाली चीज़ है इसको थोड़ा समझ लेना. ये हमारा string array है, and then inside each basically is a string, तो उसका हम ये length यूज़ कर रहे हैं,
और जब भी हमें एरे का लेंथ यूज करना है तो वी यूज द लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ इट. ओके, so that's it for this video, and let's meet for another question very soon. Bye.